हम बीजेपी के खिलाफ ठीक से मुहिम नहीं चला पा रहे हैं। हम उसके जुमले को, हम उसके क्रियाकलापों को जनता में ठीक से बता नहीं पाते हैं और वो जनता को ठीक से गुमराह कर लेते हैं। ये फर्क हुआ है। जैसे एक उदाहरण दूं, फ्री का सिलेंडर बांटा और गैस का दाम 1200 हो गया। 5 किलो अनाज दिया, 2 रुपया किलो चावल, 3 रुपया किलो गेहूं। ये कांग्रेस हुकूमत में तय हुआ, उन्होंने इसको बंद कर दिया। 2 रुपया 3 रुपया लेना फ्री कर दिया। अब इसमें कांग्रेस को भी बोलना चाहिए, हम लोग भी बताते हैं। और गैस का दाम बढ़ा दिया, बिजली का बिल बढ़ गया, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ गए, महंगाई बढ़ गई। तो और जो राशन एक कार्ड पर मिलता था 35 किलो, अब उसको यूनिट पीछे कर दिया उन्होंने, और उस यूनिट पीछे में 5 किलो तो राशन भी कट गया, कम हो गया। तो उसका भरपाई कहीं ना कहीं कर ले रहे हैं और जनता को फ्री का राशन मिलता है तो गरीब तबके के लोग भूल जाते हैं। देखिए, यहाँ के लोगों में नाराजगी या उदासीनता इसलिए है कि हम लोग लगातार इस क्षेत्र में रहे हैं, हमारी पहचान भी रही होगी, आप जैसा देखे होंगे, लोग बताते रहे होंगे। तो एक अगर कोई आदमी 9 साल से लगातार आ रहा है, जा रहा है, एमएलए का टिकट नहीं कह के मिला, लोकसभा का 19 पे आपने नहीं दिया, तो लोगों को बड़ी आशा है, हमसे उम्मीद थी कि सांसद जी रहते हैं तो हम लोगों के लिए लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं। आपने देखा होगा लोकसभा में चंदौली की आवाज गूंजती रही 2009 से 14 के बीच में। हम टॉप 10 सांसदों में से 9वें 8वें नंबर पर थे। चंदौली की हर समस्या को लोकसभा में उठाने का काम करते रहे। तो ऐसे बहुत से काम हुए। हम जब 9 में रहे एमपी, उसके पहले जब हमारी सरकार थी, माननीय नेताजी मुख्यमंत्री थे, माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, तो इस जनपद में बहुत काम हमारे प्रस्ताव पर, हमारे कहने पर हुआ। इससे जनता में उम्मीद हमको लेकर ज्यादा है, इसलिए उसको लेकर के बातचीत। देखिए, वो तो उनका निर्णय है, अब वो बाहर के हों या भीतर के हों, इस पर तो हम टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन आपने कहा कि आप समाजवादी परिवार के जुड़े हैं। हम 1992 में जब स्वर्गीय आदरणीय कांशीराम जी चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा का और नेताजी उपचुनाव लड़ रहे थे, तो उनकी पोलिंग पर मैंने एजेंटी किया। छिमारा पोलिंग थी, जहां आम चुनाव में 2 लोगों की हत्या हो गई और उन्हें वहीं के गोबरौला में, गोईठा में फूंक दिया गया था। उस पोलिंग पर मैंने एजेंटी किया था और नेताजी को जब पता चला कि राम किशुन को वहां के बाबू दर्शन सिंह का भांजा, बहन का लड़का पप्पू यादव ने गोली मारने को कहा, तो नेताजी ने बहुत डांटा और वो पोलिंग छोड़ के भाग गए। तो हम लोग तो उस जमाने से 92 से 91 से और पहले से, नेताजी जब कोऑपरेटिव मंत्री थे तब से जुड़े हैं। अब कोऑपरेटिव मंत्री तो 1977 में हुए, 74 में नेताजी के साथ हम लोग रहे, बीकेटी में रहे, हमारे पिताजी 74 में एमएलए रहे। तो ऐसा नहीं, वो पारिवारिक संबंध था, आज भी है और रहेगा। लेकिन अब उनका निर्णय है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, वो क्या समझ रहे हैं क्या नहीं समझ रहे बेहतर जानते हैं। उनको देश चलाना है, उनको प्रदेश चलाना है, उनको राजनीति करनी है, तो सबको ले दे के करना हो। तो समाजवादी पार्टी हमें पैसा दे करके चुनाव लड़ाती रही, इसलिए मैं मानने को तैयार नहीं। अभी आपने चुनाव में अब धन बल की जरूरत पड़ रही है, लोग पैसे बांटते हैं, हाथ में स्याही लगा देते हैं, वोटें नहीं पड़ने पाता है, दमगई करते हैं, कमजोर प्रत्याशी की दरकिनार हो जाता है। तो इसलिए पैसे की भी जरूरत, रुपए की भी जरूरत, मसल पावर की भी जरूरत। वो भावनाएं आप लोग भी पहुंचाइए और चंदौली की जनता की भावनाएं अगर आप मीडिया के माध्यम से लोग आपको बताएं, तो मैं चंदौली की जनता का हृदय से बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं, उसको कोट कोट प्रणाम करता हूं कि आप मेरे जैसे आदमी को, उसके प्रति जो संवेदनशील है, उसके प्रति जो हमदर्दी है, उसके लिए चंदौली की जनता का मैं लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूं। प्रदेश में तो भाजपा और सपा
अभी तो तीसरे की लड़ाई का कोई रास्ता नहीं बना। अब तीसरा क्या करेगा तो उसके बातें होंगी। अभी तो दो ही कैंडिडेट मांझ रहे हैं, एक फर्स्ट हो जाएगा, एक सेकंड हो जाएगा। दौड़ में तो तीसरा है नहीं, चौथा है नहीं, पांचवा है नहीं, दौड़ में तो दो ही है, तो फर्स्ट सेकंड हो सकते हैं। राजनीतिक लाभ से पाने के लिए जो लोग दल में आते हैं, समाजवादी सोच को बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि राजनीतिक लाभ के लिए जो लोग दल में आते हैं, तो वो आएंगे और जाएंगे। जितने लोग अब तक भगे हैं, ये हम बहुत पहले 2022 के भी चुनाव में कह दिया कि ये सब लोग भाग जाएंगे। माननीय नेताजी, माननीय श्रद्धेय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, ये सब आपको धोखा दे रहे हैं। देखिए दिया, ओम प्रकाश राजभर भी चले गए, वो स्वामी प्रसाद मौर्य भी चले गए, वो पांडे जी भी चले गए, वो अच्छे अच्छे लोग चले गए, लेकिन हम लोग कहाँ तो जाएं कहाँ। लेकिन सवाल ये है, लेकिन जाएं तो जाएं कहाँ, बीच में हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम। तो आ गए थे अमिताभ बच्चन साहब, महानायक है, बड़ी प्रतिष्ठा है। क्या हुआ इलाहाबाद में? ऐसे लोग जो फिल्मों से हीरो हीरोइन से आते हैं, एक बार दो बार, फिर वापस, फिर लौट के नहीं आते हैं, मुड़ के नहीं देखते हैं, वो हसर इनका होना है। हो गया एक बार गुड्डू जमाली की वजह से, अब इनको वहां मुश्किल है, चल फिरना मुश्किल हो जाएगा।